कुछ इसी तरीके से मैड्रिड वापस से आ गई है टेबल के टॉप पे। अच्छा लगता है जब अपनी टीम वापस टेबल के टॉप पे आ जाए और तुम देखो कि हाँ शायद हम कुछ जीत सकते हैं। बार्सिलोना से सिर्फ 2 पॉइंट्स ऊपर है, लेकिन इस टाइम पे 2 पॉइंट की लीड भी ऐसे लग रही है जैसे जन्नत नसीब हो रही हो। बाकी आज है महाशिवरात्रि। हैप्पी महाशिवरात्रि दोस्तों। भगवान शिव आपको और आपके सभी फैमिली मेम्बर्स को बहुत सारा प्यार दे, बहुत सारी तरक्की दें और भक्ति में लीन रहो, काम करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रियल मैड्रिड वर्सेस रियल दे सोसिएदाद की। पिछले फिक्चर में 2-1 हार के आ रहे हैं रियल सोसिएदाद से। आज के फिक्चर में भी कुछ खास उम्मीद तो थी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ ऐसा सच बहुत उम्मीद नहीं थी जिस तरह की फ़ुटबॉल हमने खेली है पास्ट फिक्चर्स में, लेकिन 4-1 की विक्ट्री निकाल के दी है हमारे प्लेयर्स ने हमें। हाला मद्रिद बोलते टाइम इस टाइम जो खुशी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अगला फिक्चर है बेनफिका से और बेनफिका के अगेंस्ट जाते टाइम ये विक्ट्री जिस हिसाब का मोराल रेज करेगी ना हमारे प्लेयर्स का, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, तुम सिर्फ मोराल के बेसिस पे भी फिक्चर्स निकाल लेते हो। अगर थोड़ी फॉर्मेशन और टैक्टिक्स इधर उधर लेफ्ट राइट हो जाए तो कोई बात नहीं, मोराल अप है, जो मैड्रिड पहले किया करती थी। बात करें अगर गेम की तो ट्रेंट, शुरुआत में ट्रेंट से करना चाहता हूँ। ट्रेंट ही भाई, आई लव यू भाई। ट्रेंट के आने से इस टीम में जान आई है। मतलब वो एक मिसिंग पीस जो था ना, ऐसा लग रहा है वो ट्रेंट है। ज़ाबी अलोंसो के टाइम पे भी ट्रेंट ही उसका एक की फिगर होता था, जो कि उसकी फॉर्मेशन की जान था। आर्बेलोआ के लिए भी ट्रेंट वही काम करके आ रहा है भाई। क्या बाई लाइन क्रॉसेस डाले हैं, क्या ही पासेस डाले हैं। उसका गोंजालो गार्सिया का जो पहला गोल भाई, कच्ची गीली कर दी थी भाई उस क्रॉस ने। तो सिर्फ टच किया है, सिर्फ डायरेक्ट किया है गोंजालो गार्सिया ने। मतलब अगर 10 में से रेटिंग दूँ तो 8 मार्क्स उसमें ट्रेंट के थे, बचे हुए 2 गोंजालो गार्सिया के। उसने कुछ गलत भी नहीं किया। बस ट्रेंट की एक खामी जो है कि डिफेंसिवली वो वीक है, तो आर्बेलोआ ने वहाँ पे वलवर्दे राइट सेंटर मिड खिलाया और वलवर्दे ने गधा मजदूरी करी है पूरी, कि ट्रेंट के साथ वो रहेगा पूरी डिफेंसिव, अपनी अपडेट्स देता रहेगा उसे, और ट्रेंट को डिफेंसिवली कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी वजह से ट्रेंट का अपना पूरा गेम निखर के आया है। और अगर डिफेंस में ही बात करें तो भाई हॉइसन, अब जो वो पेनल्टी थी ना, वो मतलब उसमें कुछ डाउट तो था ही नहीं कि वो पेनल्टी है या नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं ना खुद जब खेलता हूँ तो मैं भी एक सेंटर बैक या सीडीएम खेलता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि हॉइसन का वहाँ पे माइंडसेट क्या रहा होगा। क्योंकि जब वो बॉल थोड़ा सा दूर जा रही थी ना उस टाइम पे, देखते टाइम एग्जैक्टली उस मोमेंट में मेरे दिमाग में भी आया था कि स्लाइडिंग टैकल मारना है। खेल भी नहीं रहा मैं, फिर भी मेरे मूवमेंट में था कि स्लाइडिंग टैकल मारना है। सेम हॉइसन के मन में भी वही आया होगा। अब थिंकिंग गलत नहीं थी, बट टाइमिंग गलत हो गई टैकल की, वरना वो थिंकिंग एकदम सही थी। कोई बात नहीं, पेनल्टी मिली, पेनल्टी स्कोर कर दी। उसी के तुरंत बाद हमें भी पेनल्टी मिली एंड विनीशियस ने वो पेनल्टी बैंग कर दी, तो मामला पानी चिल सॉर्ट हो गया था। लेकिन हॉइसन को भी ना शायद थोड़ा टाइम चाहिए। जैसे असेंसियो एक टाइम पे सीज़न के स्टार्टिंग में बहुत ख़राब गेम जा रहा था, असेंसियो को टाइम मिला। अब भाई ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सेंटर बैक इन आवर टीम, इन आवर स्क्वाड। और डे इन डे आउट अगर वो स्टार्ट करता है तो शायद किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बैकलाइन संभाल रहा है। हॉइसन को भी उसी तरह से थोड़ा टाइम लगेगा, वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। और बात करें वेलवर्दे के गोल की, भाई बैंगर भाई बैंगर। आई थिंक कुछ इंच से वो बॉक्स के बाहर से गोल था। और ये गोल ना तुम वलवर्दे से सिर्फ मिडफील्ड पोजीशन से ही निकाल सकते हो। राइट बैक पोजीशन पे खिलाओगे तो तुम वलवर्दे का गेम कट कर रहे हो। ये पॉइंट है जो आर्बेलोआ जानता है, और वो इसीलिए प्लेयर्स को उनकी प्रेफर्ड पोजीशन में खिला रहा है। ये चीज़ से मैं आर्बेलोआ से बहुत खुश हूँ कि अगर कोई प्लेयर है वो मिडफील्ड में खेलना चाहता है तो आर्बेलोआ रेडी है कि तुम मिडफील्ड में ही खेलो। अब पेरेज भाई, तुम 2-3 राइट बैक और साइन कर लो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ वलवर्दे को दोबारा राइट बैक पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो हमारा मिडफील्ड में बहुत बढ़िया है। हमारा एल कैपिटानो, उसको प्लीज़ मिडफील्ड में ही खिलाओ। गोल्स भी देगा, बॉल कैरी भी करेगा, बहुत वर्सेटाइल प्लेयर है, सबको पता है। ऐसा कुछ है नहीं जो वो नहीं कर सकता।
और बैंगर्स उसके आते रहेंगे। विनीशियस ने हमारे लिए 2 पेनल्टी निकाली, दोनों की दोनों उसने स्कोर करी। किसी भी पेनल्टी में शायद कोई डाउट नहीं था कि वो पेनल्टी क्यों होनी चाहिए, प्रॉपर पैर पे टैकल थे। शायद वो निकालना भी पेनल्टी ही चाह रहा था वहाँ पे, और दोनों पेनल्टीज़ हमें मिल गई वहाँ पे। और जो फॉर्मेशन हम खेल रहे थे 4-4-2 की, जिसमें कामाविंगा लेफ्ट सेंटर मिड, वलवर्दे राइट सेंटर मिड। वलवर्दे सपोर्ट कर रहा था ट्रेंट को डिफेंसिवली, और कामाविंगा सपोर्ट कर रहा था करेरास को डिफेंसिवली। और बीच में हमारे चुआमेनी, भाई चुआमेनी का क्या गेम गया है भाई। मतलब उसने फर्स्ट हाफ में 2-3 इंटरसेप्शन तो ऐसे की इंटरसेप्शन मार दिए थे कि मतलब पता लग गया था कि हाँ भाई बंदा थोड़ा फॉर्म में है आज। मतलब नसीब भी इतना अच्छा था कि 71st मिनट पे शायद एक ऐसा इंस्टेंस हुआ था कि सोसिएडाड के प्लेयर ने थ्रू बॉल निकालनी चाहिए, चुआमेनी पीछे कूर्तोआ को देख रहा और वो उसके टाँट पे बज गई बॉल और वो वहीं रुक गई। मतलब मैं तो उसे इंटरसेप्शन में ही गिनूंगा भाई, तुम्हें जो गिनना है वो गिन लो। लेकिन नसीब इतना अच्छा था कि सब कुछ सही हो रहा था, अच्छे टैकल मारे, अच्छे इंटरसेप्शन किए, कुछ ख़राब नहीं था उसका कल। बढ़िया खेला ओवरऑल। हाँ, फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो 4-4-2 की ये जो फॉर्मेशन है ये रियल मैड्रिड के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है कि तुम 4 सेंटर बैक खेल रहे हो। एट टाइम्स ट्रेंट को उसकी फ्रीडम भी मिल रही है कि वो राइट बैक खेल रहा है, सेंटर बैक खेल रहा है, सीडीएम खेल रहा है, या फिर कई बार अटैक भी कर रहा है। तो ट्रेंट को उसकी पूरी फ्रीडम मिल रही है और बाकी प्लेयर्स उसके लिए कवर कर दे रहे हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आएगी जब गोंजालो गार्सिया बाहर जाएगा और एम्बापे अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि गोंजालो गार्सिया देता है तुम्हें डिफेंसिवली सपोर्ट, प्रेस, इंटेंसिटी सब। कछुए के पैर सिर्फ तब चलते हैं जब तुम अटैक कर रहे हो। खा और विनी भी, विनी तो बहुत ही मूडी प्लेयर है, मन किया तो डिफेंसिवली कंट्रीब्यूशन दे देगा, वरना तो फिर वो भी वही है कि अटैक ही करना है उसे भी। तो दिक्कत तब आएगी जब तुम गोंजालो गार्सिया को बाहर करके और एम्बापे को अंदर डालोगे, क्योंकि तब तुम इस फॉर्मेशन को कैसे पुल ऑफ करोगे, मुझे ये देखना चाहता है arbeloa की। ये चीज़ मुझे देखनी है कि वो इस फॉर्मेशन को कैसे पुल ऑफ करेगा। अगला गेम है हमारा बेनफिका से, और है उनके होम पे लिस्बन में, तो जीतना तो है ही। देखो अगर जीते नहीं तो मुझे नहीं लगता arbeloa अपनी जॉब बचा पाएगा। और टू बी ऑनेस्ट मैं चाहता हूँ कि arbeloa सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि कास्टिया को वो मैनेज करता है और थोड़ा मतलब हो जाता है अपनी यूथ टीम के मैनेजर्स और प्लेयर्स से, दिल से लगाव हो जाता है। अब बाकी तो देखते हैं क्या होता है।